बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक छोटा सा लेकिन इंतहाई अहम टॉपिक आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आइन और कानून में फ़र्क आज का हमारा मौजू है। आइन और कानून में क्या फ़र्क है, इस मौजू के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। आइन और कानून को लेकर स्टूडेंट्स में कुछ कन्फ्यूजन है, हत्ता कि कुछ इल्मी हलकों में भी आइन और कानून को लेकर मिसकंसेप्शन मौजूद है। लेकिन आज हम इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर आइन और कानून में फ़र्क को वाज़े करने की कोशिश करेंगे। काइंड्स ऑफ लॉ, कवानीन की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, कवानीन की दर्जनों किस्में हैं, लेकिन उनमें से चंद एक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और कवानीन की जो किस्में मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा उनमें क्रिमिनल लॉ है, उसके बाद सिविल लॉ है, प्राइवेट लॉ है, उसके बाद पब्लिक लॉ है, उसके बाद जो है वो इंटरनेशनल लॉ है, उसके बाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। तो कवानीन की ये मुख्तलिफ किस्में हैं। कवानीन की मुख्तलिफ किस्मों में से जो एक किस्म है वो आइनी कानून है। यानी आइन भी एक तरह का कानून है, लेकिन हर कानून की जो डोमेन है वो दूसरे से डिफरेंट होती है। हर कानून का जो दायरा कार है वो दूसरे कवानीन से मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पर क्रिमिनल लॉ है, तो जो क्रिमिनल लॉ है इसका ताल्लुक क्राइम्स के साथ है, चोरी, डकैती, कत्ल, वारदात के साथ। इसी तरह जो सिविल लॉ है इसका ताल्लुक रुपया, पैसा, दौलत और जायदाद के साथ है। इसी तरह जो प्राइवेट लॉ है इसका ताल्लुक शादी ब्याह और तलाक के साथ है। इसी तरह जो पब्लिक लॉ है इसका ताल्लुक जो है वो टैक्सों की अदायगी और कवानीन की अतात के साथ है। यानी जो इंडिविजुअल्स हैं और जो स्टेट्स हैं, इंडिविजुअल्स और स्टेट्स के जो आपस के मामलात हैं वो पब्लिक लॉ के तहत तय पाते हैं। इसी तरह जो इंटरनेशनल लॉ है इसका ताल्लुक स्टेट्स के साथ है। यानी जो रियासतें हैं अपने बाहमी ताल्लुकात के दौरान जिन असूलों के ऊपर कारबंद रहती हैं उसे हम इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। इसी तरह जो आइनी कानून है उसका ताल्लुक हुकूमत करने के साथ है। हाउ टू रन द स्टेट। आइन जो है वो किसी मुल्क के सियासी ढांचे की वजाहत कर रहा होता है। आइन जो है वो किसी मुल्क के निज़ाम हुकूमत को बयान कर रहा होता है कि हुक्मरान जो हैं वो कैसे मुंतखब होंगे, हुक्मरानों को मुंतखब कौन करेगा, हुक्मरान जो हैं वो कितनी देर के लिए मुंतखब होंगे, उसके बाद जो है वो दोबारा से जो इलेक्शन है वो कितनी देर के बाद होंगे, मुल्क का जो निज़ाम हुकूमत है वो क्या होगा, आया पार्लिमानी निज़ाम होगा या सदारती निज़ाम होगा, वहदानी निज़ाम होगा या वफाकी निज़ाम होगा। अगर वफाकी निज़ाम होगा तो फिर मरकज़ और इकाइयों में अख्तियारात की तकसीम कैसे होगी, मरकज़ी हुकूमत के पास कौन कौन से अख्तियारात होंगे, सूबाई हुकूमतों के पास कौन कौन से अख्तियारात होंगे। उसके बाद जो लेजिस्लेचर है वो यूनिकैमरल होगी या बाई कैमरल होगी, लेजिस्लेचर के मेंबर्स कितने होंगे, उनका इंतखाब कैसे होगा, दोबारा से इलेक्शन कितनी देर के बाद होंगे, इलेक्शन कमीशन कैसे काम करेगा। उसके बाद सदर के क्या इख्तियारात व फ़राइज़ होंगे, वज़ीर आज़म के क्या इख्तियारात व फ़राइज़ होंगे, काबीना कैसे काम करेगी। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आइनी कानून के अंदर लिखी होती हैं। इसी तरह कुछ और जो आइनी अदारे होते हैं, मिसाल के तौर पर हम पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट है, इसी तरह जो है वो अटारनी जनरल है, एडवोकेट जनरल है, उसके बाद इस्लामी मशावरती कौंसल है, इस्लामी नज़रियाती कौंसल है, इसी तरह जो है वो ऑडिटर जनरल है, वफाकी मुहतसब है। ये मुख्तलिफ आइनी अदारे हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आइन के अंदर लिखी होती हैं। अगर हमने एक लाइन में बयान करना हो कि आइन से क्या मुराद है, तो आइन जो है वो हुकूमत करने का ज़ाब्ता तरीका या असूल है। आइन बेसिकली हमें ये बता रहा होता है कि हुक्मरान जो है वो हुक्मरानी कैसे करेंगे। इसको हम एक और तरह से भी समझने की कोशिश करते हैं कि आइन और कानून में क्या फ़र्क है। पाकिस्तान में अगर कोई शख्स जो है वो किसी दूसरे शख्स का कत्ल कर देगा तो फैसला आइन के तहत नहीं होना, फैसला क्रिमिनल लॉ के तहत होगा। क्योंकि जो क्रिमिनल लॉ है ये डील कर रहा है क्राइम्स को, चोरी, डकैती, कत्ल, वारदात को। पाकिस्तान में कोई शख्स जो है वो डकैती करेगा या किसी का बाजू तोड़ देगा तो फैसला आइन के तहत नहीं होगा, बल्कि फैसला जो है वो क्रिमिनल लॉ के तहत होगा। इसी तरह पाकिस्तान में अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की जायदाद छीन लेता है तो फैसला सिविल लॉ के तहत होगा, ना कि फैसला जो है वो आइनी कानून के तहत होगा। यानी हर कानून की जो डोमेन है वो डिफरेंट है। इसका ताल्लुक क्राइम्स के साथ है, इसका ताल्लुक रुपया, पैसा, जायदाद और दौलत के साथ है, और इसका ताल्लुक जो है वो हुकूमत करने के साथ है कि हुकूमत का निज़ाम जो है वो कैसे चलाया जाएगा। इसी तरह जो शादी ब्याह के मामलात हैं वो प्राइवेट लॉ के तहत जो है वो उसका फ़ैसला होगा। इसी तरह अगर कोई टैक्स अदा नहीं करेगा, अगर कोई कवानीन की अतात नहीं करेगा, अगर कोई स्टेट के रिट को चैलेंज करेगा तो फैसला जो है वो पब्लिक लॉ के तहत होगा। इसी तरह जो स्टेट्स हैं, अगर जो रियासतें हैं वो अगर एक दूसरे की इलाकाई सालमियत का एहतराम नहीं करेंगी, अगर वो
इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं करेंगी तो फिर जो ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो फैसला इंटरनेशनल लॉ के तहत करेगी। इसी तरह जो अगर अगर प्राइम मिनिस्टर सही काम नहीं कर रहा या कैबिनेट सही काम नहीं कर रही, या अगर जो प्रेसिडेंट है अगर वो सही काम नहीं कर रहा, या मरकज़ी हुकूमत और जो सूबाई हुकूमतें हैं अगर उनके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो फिर फैसला जो है वो आइनी कानून के तहत किया जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हर जो कानून है उसकी डोमेन जो है वो दूसरे कवानीन से मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। तो जो आइन है वो भी दीगर कवानीन की तरह एक कानून है और इसका ताल्लुक हुकूमत करने के साथ है। अगर हमने एक लाइन में बयान करना हो कि आइन क्या होता है, तो आइन हुकूमत करने का ज़ाब्ता, तरीका या असूल है। आइन बेसिकली ये बता रहा होता है कि किसी मुल्क के ऊपर हुकूमत कैसे होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।